एक से का हो। देखिए अच्छा इसको और देख लो। देखिए इधर प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? प्रकाश का ध्रुवण समझ गए? क्या बोलोगे? जब अध्रुवित प्रकाश को परिवर्तित किया जाता है तो इस घटना को प्रकाश का अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश से हमने बताए थे जब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन, ये शब्द याद कर लें भैया, वैद्युत वेक्टरों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। और जब इसको पोलेराइड से गुजार देते हैं भैया, जो अध्रुवित प्रकाश है वो काम चेंज हो जाता है। तो अब डिफिनीशन आती है, अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? ध्रुवित। तो आप बताओगे जब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में समान रूप से होते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं? ध्रुवित। और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में जो बदलने की जो क्रिया है, इस क्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण तुम्हें ये बताता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती, जबकि व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, केवल ये बताता है कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है, लेकिन कैसी तरंग है इसका निर्धारण नहीं होता। लेकिन जो केवल एक घटना है जिसका नाम ध्रुवण है, ये बताता है कि प्रकाश तरंग तो है लेकिन साथ में अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, जब भी पूछा करे कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि होती है, वो ऑप्शन दिया है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, तो ध्रुवण वाले में टिक। और कभी पूछ ले प्रकाश तरंग की पुष्टि होती, केवल तरंग की, तो भी समझ जाए सब ऐसा ही है। तरंग तो सब आप बता रहे हैं, क्यों? तरंग गुण नहीं बताते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव नाम सुने हो, अकाम्पटन प्रभाव, ये दोनों ऐसे प्रभाव हैं जो प्रकाश को कण बताते हैं। बाकी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये जितना भी है वो सब के सब क्या बताते हैं? तरंग। अब आगे भैया इसका सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहा है कि दो पोलेराइड ए और बी हैं परस्पर लंबवत। भैया दो पोलेराइड ए और बी हैं परस्पर लंबवत हैं, इधर थोड़ी देखें तो यार, हल करें। दो पोलेराइड ए हो गया, दूसरा पोलेराइड बी हो गया, ये दोनों परस्पर क्या है? लंबवत। इसको नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी। ये मान लीजिए तरंग संचरण की दिशा है। आगे देखिए, कह रहा है कि तीसरा पोलेराइड, इनके बीच तीसरा पोलेराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इसके बीच तीसरा पोलेराइड रखना है, मान लो सी। किस प्रकार रखा जाए कि बी से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश, भैया ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश मान लीजिए I0, और जो बी से बी ए है, बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो भाई 1/32 हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर जो तीसरे नंबर से जो निर्गत है वो पहले में जो आपतित था उसका 1/32 यानी I0/32 हो जाए, यही लिखना है। ये उत्तर चाहिए, तो इनके बीच का कोण चाहिए, किस प्रकार रखा जाए। 15 आता है, हल करियो। चलिए ठीक, कैसे हल करें? पहले तो आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, मान लीजिए तीव्रता I1, यहाँ तीव्रता भैया I2 है भैया, सुन लो इधर, ये तीव्रता क्या है? I3, I3 की वैल्यू दी है। अच्छा बता I1 भी निकल आएगा, I1 कितना निकल आएगा? I0/2, अध्रुवित से ध्रुवित में बदल रहा है, ठीक है, आधा हो जाए। बात क्लियर है? अच्छा बता अगर इसके साथ ये जो कोण बन रहा है मान लो कितना है भैया? थीटा, तो बता इसके साथ जो कोण बनेगा वो क्या 90 - थीटा बना करता है? अभी अभी बताए थे। अगर ये 30 है तो इधर से क्या हो जाता है, अगर ये दोनों क्रसित अवस्था में पहले से रखे हैं 90 अंश, तो अगर एक के साथ 30 बनेगा तो दूसरे के साथ 60 बनते। तो हमें ये थीटा पता नहीं है, तो हमने इसके साथ कितना मान लिया? थीटा, तो इसके साथ कितना बना? अब वही सूत्र दोनों बार लगा देना है। तो I1 की तो वैल्यू आ गई है, I2 की वैल्यू निकालना है। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा? I1 cos स्क्वायर थीटा, क्या ऐसा ही लिखे? तो I1 की वैल्यू कितनी रख दी जाए? I0/2 और cos स्क्वायर थीटा
ये अब थीटा की वैल्यू नहीं पता तो इसको समीकरण फर्स्ट मान के इधर ही छोड़ दो। बता I3 का मान बताओ कितना आएगा। तो I3 का मान आ जाएगा I2, I3 का मान इस पर आपतित I2 वाला है, तो I2 समझ में आ गया। और कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा समझे, क्योंकि यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 माइनस थीटा का बन। अब लेकिन I3 की इसने भी वैल्यू दे के रखी है, तो इसका मतलब I3 की ये वाली वैल्यू I3 की जगह शिफ्ट कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I0/32 बराबर I2 का मान, I0/2, I2 का मान ये ऊपर निकाले थे, और ये इधर पे कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, सही लिख रहे हैं, कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा फिल आ गई 90 माइनस थीटा से। अब देखो I0 से I0 कट गया, कितना बचेगा, I0 से I0 कट गया और इससे कट गया तो 1/16 हमारे हिसाब से आएगा। और इसमें क्या करो, कास थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्यों, और अगर आप गौर करो तो हमें कास 2 थीटा बनाना है, वो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र पता है कोई, साइन 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब आपको सोचो ये पता है साइन थीटा इंटू कास थीटा इधर लिखा मिल गया है, तो बताइए क्या 2 बटे में ले जाएं, तो बताइए इसकी जगह क्या लिख दें 1/16, और यहाँ लिख लें भैया साइन 2 थीटा/2 का स्क्वायर। कुछ लोग समझ गए, साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो साइन थीटा कास थीटा आया था तो बटे में 2 चला गया, तो ये हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर बटे कितना लिख लें 4, 4 को इधर लाई तो क्या 4 चौक 16, 4 बचा है, तो अब ये स्क्वायर को इधर लाई, स्क्वायर लगाए ना ये, तो स्क्वायर इधर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर तो 2 बराबर साइन 2 थीटा। ये समझ में आया कि फिर से बताएं, या पहले ही स्क्वायर को ले आओ, कोई दिक्कत हो रही हो, एक ही बात है, ये 2 का भाग करेंगे तो भैया जब ये स्क्वायर कहने का मतलब इतने बस में लगा लो, तो ये इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटिए तो 4 बचेगा, अब 4 इधर स्क्वायर आएगा तो अंडर रूल पे तो 1/2 बचेगा, ये कितने की वैल्यू साइन 30, बोलो, तो साइन से साइन कट जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर 30 आया, तो थीटा बराबर 15 है, ठीक है। और